बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे जी मैंने आज फ्रोज़न पराठे बना के रखने थे रमज़ान के लिए, तो मैंने कहा मैं इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत इजी रेसिपी है। पहले हम सोचते थे कि पता नहीं कैसे बनते हैं, बट यहाँ पे मैंने आटा ले लिया। आटा जो है ना वो आपने अपने हिसाब से लेना है, घर का ही आटा है। और इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है, और चीनी ऐड की है 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी। और इसके अंदर कर दिया है दूध ऐड। और हम जी इस रमज़ान जी जो हम पराठे बनाएंगे, आप यकीन करें लच्छेदार पराठे बनेंगे। इतने टेस्टी और इतने सॉफ्ट बन के रेडी होते हैं ना। तो ये दूध जो है ना रूम टेम्परेचर पे है, थोड़ा सा नीम गर्म है। और इसे हम दूध के साथ गूंद लेंगे। यहाँ पे आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा दूध ले लें, थोड़ा सा पानी ले लें। और ये घी है, मेल्ट किया हुआ घी घी है, तो ये मैंने ऐड कर दिया है। ये जो घी है ये है जी 5 टेबल स्पून के करीब घी है भर के। और साथ साथ हम दूध लेते जाएंगे, और इसे हम जैसे हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल हमने ऐसे ही गूंदना है। एक स्मूथ सा आटा हमारा गूंद के हो जाएगा तैयार। और ये एक बार बना के रख लेना तो पूरे यकीन करें कि बहुत इजी से रमज़ान गुजरता है। अगर आपकी तबीयत ठीक ना हो, कोई बहुत जल्दी हो, आप लेट हो जाएं, तो आप झट से पराठा निकालें और उसे पकाएं और आप रोज़ा रख सकती हैं। और यहाँ पे जी आटे को मैं ना थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दूँगी, इसे रख दूँगी। ऑयल लगा दिया मैंने इसके ऊपर, और इसे कवर करके मैं 10 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी। इससे ना आटा बहुत सारा सॉफ्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अब मैं थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर और लगाया है, अब मैं इसे कवर कर दूँगी। यहाँ पे मैंने इसे कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और 10 मिनट के बाद जी हमारा जो आटा था बहुत सा स्मूथ सा हो गया था। तो इसको एक बार मैं सेट कर लूँगी। इसको आटे को ना रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। फिर जो हम पराठे बनाते हैं ना तो हमारे बहुत अच्छे से बनते हैं। अब यहाँ पे मैं इसके पेड़े बना लूँगी। इसको ना 3 पार्ट में मैं डिवाइड कर लूँगी। बड़े बड़े मैं इसके पेड़े बनाऊँगी क्योंकि बाद में हमें उसकी कटिंग करनी है। और ये इतने बन के ना सॉफ्ट बने थे और बहुत ही अच्छे लच्छेदार बने थे। और मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मुझसे फर्स्ट टाइम इतने अच्छे बने हैं। मैंने कई बार ट्राई किए थे, बिल्कुल अच्छे नहीं बने थे, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छे बने। और यहाँ पे मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया था। अब इसको मैं बेल लूँगी, थोड़ा सा खुश्क आटा लगा के इसको बेलूँगी। इसे बहुत मोटा नहीं बेलना, इसे थोड़ा बारीक बेलना है। इतना भी पतला ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा हो। यहाँ पे ये देखें जी मैंने एक बड़ी सी इसकी रोटी तैयार कर ली है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छा, मेरे पास ना पिज़्ज़ा कटर नहीं था, और मुझे ना ही मिला है। क्योंकि एक टाइम जब चीज़ ज़रूरत होती है ना तो वो फिर दोबारा मिलती नहीं है। तो मैंने फर्स्ट टाइम तो मुझे थोड़ी सी ना इससे नाइफ से थोड़ी सी मुश्किल हुई है कटिंग में। बाद में फिर बड़ी स्पीड से कटिंग हो गई थी, बड़े अच्छे तरीके से। तो इसकी पूरी की ना हमने ऐसे ही कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मैंने सारी कटिंग ऐसे ही कर ली थी। अब इसके हमने जी पेड़े बना लेने हैं। अब इसको हमने ना एक दूसरे के साथ ऐसे ही लेके ना ये जो हमने कटिंग की है और इसको ऐसे फोल्ड करना है आपने। और इसे हमने पेड़ा रेडी कर लेना है इसका ऐसे ही। और ये बहुत अच्छे इसके ना लच्छे बन के तैयार होते हैं, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें बिल्कुल हमारा जो पेड़ा है बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है।
इस एक पार्ट के ना मैंने 3 पेड़े बनाए थे, मतलब इस एक पार्ट से ना मेरे 3 पराठे बने थे। तो मैं ये दूसरे पराठे भी पराठों के जो पेड़े हैं बिल्कुल ऐसे ही रेडी कर लूँगी। ये होता है कि रमज़ान में हमें इबादत को भी टाइम देना चाहिए, या कभी हम बहुत जल्दी हों या हम लेट हो जाएँ, तो उसके लिए ये बेस्ट आइडिया है कि आप जल्दी से पराठा निकालें फ्रीज़ किया हुआ, और फ़ौरन से आप उसे रेडी करें और जी रोज़ा रखा जाता है। तो इसलिए ये छोटे-छोटे काम होते हैं जो ना हमारे जो आसानी हो जाती है हमारे मामलात में ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा से। और ये देखें जी, इसके ये 3 पेड़े बन चुके हैं पराठे के, एक पार्ट से। तो अभी ये 2 पार्ट जो है ना, इनके भी मैं ऐसे ही सारे पेड़े बना के रेडी कर लूँगी। यहाँ पे मैंने सारे पेड़े बना के रेडी कर लिए थे, और कुछ पेड़े मैंने ना तो कौन पेड़े भी बनाए थे, क्योंकि वो पराठे भी मैंने बना के फ्रीज़ किए थे। वो भी बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसको बेल लूँगी, और बेल के मैं फिर इसको फ्रीज़ कर कैसे करती हूँ मैं आपको वो बताऊँगी। यहाँ पे हाथों की मदद से इसको थोड़ा-सा प्रेस करना है आपने। और उसके बाद हम इसे बेल लेंगे, और ये इतना अच्छा और स्मूथ सा हमारा आटा यकीन करें गूंदा हुआ था। और दूध ऐड करने से ना ये जो सॉफ्ट बनते हैं ना, दूध ऐड करने से तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने थे, और बिल्कुल बाजार जैसे जब हम बाहर से पराठा लाते हैं ना तो खाते हैं बिल्कुल इस तरह के। और ये देखिए बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। तो मैंने तमाम पराठे बना के इसी तरह रेडी कर लिए हैं, और मैं अब इनको कर लूँगी फ्रीज़। और यहाँ पे जी मैंने पेपर ले लिए थे। तो ये पेपर जो है ना, इनको मैं सबसे पहले नीचे रखा, उसके ऊपर पराठा, उसके ऊपर फिर मैंने पेपर रख के ना तो फिर इसके ऊपर पराठा रखा है। तो इसी तरह मैं तमाम जो पराठे हैं वो फ्रीज़ कर लूँगी। एक बार ये मैं ऐसे रख लूँगी ना बिल्कुल इसी तरह, उसके बाद जब ये फ्रीज़ हो जाएँगे ना अच्छे से, तो फिर मैं इसे दूसरे पैक में डाल के ना तो मैं इनको फ्रीज़ रख लेती होती हूँ। फिर बहुत अच्छे से ना पूरा टाइम गुज़र जाता है। तो ये देखिए यहाँ यहाँ पे तमाम पराठे मैंने ऐसे ही रख लिए हैं एक दूसरे के ऊपर, और बिल्कुल भी चिपकते नहीं है, बड़े अच्छे तरीके से ये रहते हैं। और इतने आटे से ना कम से कम ये मेरे जो पराठे बने थे ना 15 के करीब पराठे बन के रेडी हो चुके थे, जो मैंने पहले भी साइड पे भी रखे हैं, वो भी इसी तरह एक दूसरे के ऊपर रख के मैंने पेपर रख के कवर कर लिए थे। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी अभी तो मैंने इसको नहीं, मैंने एक आपको दिखाने के लिए ना जस्ट एक पराठा बना के दिखाती हूँ कि ये कैसा होता है। यहाँ पे ये इसे मैंने रखा है, और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालना है, क्योंकि हमने पराठे के जो आटा गूंदा है ना उसमें भी हमने घी ऐड किया हुआ था। तो बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, इसी में जो हमारा पराठा बहुत अच्छे से ये बन जाएगा। यहाँ पे ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हो जाएगा पराठा रेडी, और बहुत ही कम घी ऑयल यूज़ होगा, और आपका जो सहरी है वो भी बहुत अच्छे से जल्दी से झटपट हो जाएगी रेडी। और बहुत सॉफ्ट बना था। अगर आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी जो न्यू वीडियो है आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। और यहाँ पे जी हमारा पराठा हो गया रेडी, और ये देखिए बहुत अच्छे से माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है, ये आपके सामने है। तो आप भी इसी तरह पराठे बनाएं और फ्रीज करें, और पूरी सहरी अपने इबादत को टाइम दें, आपका वक्त भी बचेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।